डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस ने दुनिया भर में अपने पंजे गाड़े हुए हैं, तो मैं आज आपके सामने इसके मतलब एक बड़ी पेशन गोई शेयर करने जा रही हूँ। यानी मैं आज आपके सामने इसके मतलब इस्तिखारा भी करूँगी। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपकी समझ में भी आ जाए। तो चलते हैं हम अपने आज के इस टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय मेज़बान यूट्यूब चैनल। जैसा कि मेरे तमाम बहन भाई जानते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है और इस तरह कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद 85,000 तक हो गई है और इसी तरह डेथ की तादाद 1700 से बढ़ चुकी है। यानी जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी तादाद 1700 से अबव हो चुकी है। और हमारी पाकिस्तानी हुकूमत ने लॉकडाउन भी ओपन कर दिया है, यानी लॉकडाउन भी खोल दिया है और ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और हम इस तरह हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बच्चे और मेरे तमाम बहन भाई अपनी गफलत की वजह से कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। तो इस तरह दिन ब दिन कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है और ये इजाफ़ा हज़ारों के हिसाब से हो रहा है। डेली हज़ारों लोग कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले अपने डियर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से अपील करूंगी कि वो अपने कोरोना वायरस के मतलब फ़ैसलों पर नज़रसानी करें और अपनी कौम से ये मत उम्मीद रखें कि वो गवर्नमेंट की बताई हुई SOPs पर अमल करेंगे। और मेरी राय के मुताबिक ओवर 60 ईयर्स बुज़ुर्गों और बच्चों पर पाबंदी होनी चाहिए कि वो अपने घरों में रहें। अगर वो घरों से बाहर निकलें तो इन पर जुर्माना भी होना चाहिए, फिर ही ये कौम समझेगी, क्योंकि ये बच्चों और बुज़ुर्गों पर ज़्यादा हमला करता है ये वायरस। इसलिए बच्चों और बड़ों को घरों में रहने की अपील करनी चाहिए। हाँ, अगर किसी को कोई मजबूरी है फिर घर से निकले, वरना घर में ही रहे। तो मैं आपके सामने इस्तिखारा करने लगी हूँ। तो मैंने आपके सामने इस्तिखारा किया। मेरे इस्तिखारे के मुताबिक तो के जून के महीने के एंड तक कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद 2 लाख के करीब या 2 लाख से कुछ कम या 2 लाख के ऊपर तक पहुंच जाएगी।
मेरी तो अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस वायरस से, इस ख़तरनाक वायरस से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो अल्लाह ना करे इससे मतलब भी मेरी तमाम अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ये जो इस्तिखारा का इल्म है ये 100% कती और ग़ैबी इल्म नहीं है। 100% कती और ग़ैबी इल्म सिर्फ़ अल्लाह जानता है। ये सिर्फ़ एक इशारा यानी इस्तिखारा एक ज़न्नी इल्म है और इससे रहनुमाई मिलती है। और इस्तिखारा करना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है। तो मेरी हुकूमत से अगेन एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि वो लॉकडाउन के फ़ैसले पर नज़रसानी करे और आवाम पर SOPs पर अमल कराने पर भी सख्ती करे। और मैं भी अपने बुज़ुर्गों से अपील करती हूँ, अपने बहन भाइयों से अपील करती हूँ कि वो अपने घरों में रहें, बिला फजूल घरों से बाहर ना निकले। और इसी तरह में अगर आप ने भी अपने किसी भी जायज़ काम कारोबार किसी भी मकसद के लिए आउट ऑफ कंट्री सफ़र करने से पहले इस्तिखारा कराना हो, इस तरह बच्चों का नाम रखने से पहले और एजुकेशन के सिलसिले में इस्तिखारा कराना हो तो वो इस्तिखारा करा सकते हैं। इसी तरह बच्चों का नाम भी ज़रूर सोच समझकर और इस्लामिक रखना चाहिए, क्योंकि नाम का शख्सियत पर बहुत गहरा असर होता है। तो अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने लाइक नहीं करना तो ना करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर तो ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना और दूसरों का भी ख्याल रखना। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।